सीनियर ऑफिसर्स हैं कई सारे, जी, यहाँ तक कि मेजर पीएसयूज में भी जी, जी, सीएमडीज जी, को करप्शन के केस में फ्रेम किया गया है। ठीक है। ऐसा हमारे नॉलेज में आया हुआ है। हुँ, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ करप्शन का मामला है? करप्शन की आपने परिभाषा दूसरी दी, ठीक है, ठीक है, और भी दी है, और भी हो सकता है, ठीक है। या करप्शन का ही मामला है जिससे इन लोगों को फ्रेम किया गया, या कन्फ्लिक्ट भी तो हो सकता है अपने ऑफिसर से, अपने हायर ऑफिसर से, या किसी मिनिस्टर से? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो माय फ्रेंड हैज़ एक्सप्लेन्ड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द करप्शन। हम जब तक जो फैक्टर हमें कन्फ्यूज़ करते हैं, हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तो हम करप्शन को ना तो समझेंगे, ना एलिमिनेट कर पाएँगे और शायद इसलिए कर भी नहीं पाए। इफ यू लुक एट आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर डायरेक्टली और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। या तो प्रेसिडेंट खुद करेगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय प्रॉक्सी है वो करेंगे। पहले तो हमें समझना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन बैकग्राउंड क्या है। हुँ, मैं अपना मेरा करियर है और मैं अपना लेक्चर भी देता रहा हूँ। जेनेसिस में बहुत ज़्यादा जाता हूँ। उसका रीज़न है, आपने कहा सीएमडी को चार्जशीट क्यों मिलती है? क्योंकि सीएमडी को यही नहीं पता कि सीएमडी एज़ अ सीएमडी हुँ, हुँ, मेरी प्रिविलेज क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे को इम्यूनिटी कहाँ मिली हुई मिली है, तो वो कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए लोग सफ़र करते हैं। हुँ, चार्जशीट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो चार्जशीट बना रहा है वो खुद को उसको डेफिनेशन ऑफ चार्जशीट नहीं पता। हुँ, आई एम सॉरी टू से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 99% लोगों को नहीं पता चार्जशीट की डेफिनेशन क्या है और कहाँ दी हुई है। अगर आप चैप्टर 7 पैरा 7.12.2 देखें तो उसमें लाइन लिखी हुई है, द चार्ज इज ए प्रूवन एसेंस ऑफ एलिगेशन। हुँ, जब एक एलिगेशन प्रूव होता है तो चार्ज बनता है। अच्छा। अनलाइकली क्रिमिनल साइड में वहां पे क्या होता है, इंक्वायरी रिपोर्ट जाती है, जज बैठ के इशू बनाता है, हुँ, चार्जेस फ्रेम करता है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जब चार्ज प्रूव हो जाता है तो चार्जशीट बनती है। तो सवाल ये होगा कि आईओ क्या करेगा? हुँ, हुँ, आईओ का काम है ये देखना कि ये जो काम किया है विद लैक ऑफ इंटीग्रिटी से किया है, लैक ऑफ डिवोशन ड्यूटी किया है, हुँ, या ये बनता है अनबिकमिंग है। अब हम पीछे आते हैं, कंफ्यूजन किस बात का है? हुँ, सर, जो इंडियन सिविल सर्वेंट है, जो क्लास वन ऑफिसर है, वो अगर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर है, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई प्रॉक्सी। हुँ, अगर अटैच ऑफिस में सपोज सीजे में है तो ही सीजे बाई प्रॉक्सी। अगर बीएसएनएल में है, हुँ, ही सीएमडी बाई प्रॉक्सी। हुँ, हुँ, तो आप ये देखिए कि वो अगर बाई प्रॉक्सी प्रेसिडेंट है तो है क्या, स्टेटस क्या है? स्टेटस है ही सिटीजन और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बाई प्रॉक्सी। दैट्स वाई हमारे यहाँ क्लास वन ऑफिसर को हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। अच्छा। परंतु 1950 से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, उससे पहले जो क्लास वन ऑफिसर था, ही वाज किंग बाई प्रॉक्सी, इसलिए वो लॉर्ड था। हुँ, लॉर्ड के कुछ प्रिविलेजेस थी। आज भी जो लॉर्डशिप है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, कैट में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है। तो उस लॉर्डशिप के कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ इंटाइटलमेंट है। इसलिए पुराने टाइम में क्लास वन ऑफिसर कभी अटेंडेंस नहीं लगाता था। हुँ, हुँ, उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ क्राउन को थी। जिस दिन ये लॉर्डशिप से कन्वर्ट होके ही बिकम पब्लिक सर्वेंट, इस ट्रांजिशन के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आया, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की इंटाइटलमेंट और अकाउंटेबिलिटी अलग अलग। अब हम आ जाते हैं कि आपका सीएमडी। हुँ, सर, ज़्यादातर चार्जशीट, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, मैं अभी सीएमडी के कई केसेस कर चुका हूँ, मैं कई पीएसयू में एडवाइजर भी हूँ। हुँ, ज़्यादातर चार्जशीट इसलिए नहीं मिलती कि सीएमडी ने हेराफेरी की है या नहीं की है, हुँ, हुँ, बिकॉज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इश्यूज और द इंटरेस्ट। जनरली क्या होता है कि हमको, मैं अभी बीएसएनएल के मैंने केसेस किए हैं, मैंने अभी इंजीनियर इंडिया लिमिटेड कई जगह मैंने किए। हमको यही नहीं पता कि मैं जो फाइल पे साइन कर रहा हूँ उससे मीनिंग क्या है। हुँ, हम कॉमन सेंस से काम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फाइल पे अभी एक एम्स ऋषिकेश का केस है। द डायरेक्टर हु इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, ही हैड रिटन अ वर्ड ओनली एंड ही वाज फ्रेंड। बट जब मैंने मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर 2010 2024 दिखाया, इट इज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम।
आप मुझे एक बात बताइए, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर ये है कि ही विल इंटरेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद अदर डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आपके मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर 2010 के अंदर चैप्टर 2 में डिफाइन किया है और 2024 के अंदर भी चैप्टर 2 में डिफाइन किया है। अच्छा, ही विल इंटरेक्ट, ही इज एडवाइजर टू द मिनिस्टर। जो एडवाइजर टू द मिनिस्टर है, क्या वो पूरा नोट पढ़ेगा? क्या वो पूरी फाइल पढ़ेगा? बट पढ़ना तो फिर सर रूल है। सर, पढ़ना रूल नहीं है सर। अब मैनुअल और ऑफिस प्रोसीजर यहाँ से ये नीचे से फिर वो सर मैं बता रहा हूँ, बना के प्लीज आया है। यू अलाउ पढ़ना तो उनका अलाउ मी टू कंप्लीट, अलाउ मी टू कंप्लीट। ओके मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में चैप्टर 7 में है, उसके अंदर ड्यूटी ऑफ द ब्रांच ऑफिसर दी हुई है। आई थिंक इट इज पैरा 7.8 एमओपी 2024 मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। वो कहता है ब्रांच ऑफिसर आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन पूरे डीलिंग हैंड को, सेक्शन ऑफिसर को ब्रीफ करेगा, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाएगा, सेल्फ कंटेन नोट। आप भी देखिए, और वो नोट ऊपर जाएगा। उसके बाद आई थिंक इट पैरा 7.20 समथिंग, वो क्या कहता है कि वो अगर डिसएग्री करेगा तो एक्सप्लेनेशन देगा, एग्री करेगा तो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। एक्सक्लेम वो बड़ा साफ वर्ड है, मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर बड़ा साफ दिएगा। फिर से सर बताइए। कॉन्फिडेंट अथॉरिटी के बाद जब जाएगा, प्रपोजल जाएगा, अगर वो एग्री करेगा तो ही विल सिंपली सब्सक्राइब द सिग्नेचर। 2010 के अंदर 32.3 है और 2024 में ये 7 पॉइंट समथिंग है। अगर उसके बाद नोट जाएगा तो अगर वो एग्री करता है ही विल सिंपली सब्सक्राइब हिज सिग्नेचर। अगर डिसएग्री करता है ही विल पुट हिज एक्सप्लेनेशन, वो डिसएग्री क्यों कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि वो डिसएग्री करता है, एग्री करता है, इसका क्या आधार है? इसका आधार आपका कंडक्ट रूल है, कंडक्ट रूल 3, देन न्यूमेरिक 2, देन रोमन 2। वो क्या कहता है? एवरी ऑफिसर व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज पावर एंड डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी शैल अप्लाई हिज बेस्ट जजमेंट। यहाँ बात हो रही है एक्सेप्ट वर्किंग अंडर डायरेक्शन सुपीरियर। सर, आई वाज डूइंग द केस ऑफ ए एडिशनल सेक्रेटरी, even he was not aware, he was directed by the his boss to do something, he has done it. Rule is very clear, conduct rule is very clear, except direction of superior। Direction of superior की है, तो मेरा ये मानना है, जो इंटरप्रेट ग्रामेटिकल मीनिंग यही है, he will not apply his mind। डायरेक्शन सुपीरियर के he will comply it। उसमें ऑडिट करने का, रिवाइज करने का प्रोविजन ही नहीं कंडक्ट रूल में। आइडिया ये है कि विदाउट कंसल्टिंग द कंडक्ट रूल, without consulting the CVC manual, they are framing charge sheet. I'm sorry, I've done more than 600 cases. मैंने आज तक एक चार्ज शीट नहीं देखी विच इज परफेक्ट एज पर रूल। अभी चार्ज शीट मैंने अभी एक पढ़ रहा था, एक डॉक्टर की थी, उसमें लिखा है यू आर डन ए मिसकंडक्ट। पहली लाइन में मिसकंडक्ट लिख दिया, तो जो आप प्री जज कर लिया वो चार्ज कैसे बचा? सो आप जो बात कर रहे हैं CMD सीनियर ऑफिसर्स की, सीनियर ऑफिसर का काम है ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे प्रपोजल का देखिए, जो एनालॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, दिस नीड टू बी ड्रिवन फ्रॉम आर्टिकल 53, 74, 77। क्या कहता है आर्टिकल 54? कहीं कहता है प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा। 74 अगर डिसीजन कैसे लेगा? वो लेगा एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब वो दो वर्ड है, एड एंड एडवाइस। वो एड एडवाइस तो माननी ही माननी है, वो कैसे माननी है वो भी नीचे वाला बताएगा। अगर प्रेसिडेंट के केस में ऐसा है तो ऑर्डिनरी ऑफिसर के केस में कैसा होगा सर? फिर आर्टिकल 77 बड़ा साफ बोलता है, वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कोई मैलिस ना हो, जब तक कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो।